नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नौकरी निवेश चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, यानी 8th पे कमीशन। क्या यह लागू होगा, कब लागू होगा और सबसे बड़ी बात, आपकी सैलरी बढ़कर कितनी मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि हम आपको देंगे हर सवाल का जवाब, वो भी आसान भाषा में, और एक एक चीज आपको बताएंगे कैसे क्या होगा। अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि, चलिए पहले समझते हैं ये वेतन आयोग होता क्या है। हर 10 साल में सरकार एक पे कमीशन बनाती है जो तय करती है कि सरकारी कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर हम बात करें 6th पे कमीशन की, जो कि 2006 में लागू हुआ था। अगर हम बात करें 7th पे कमीशन की, जो कि 2016 में लागू हुआ था। और अगर हम अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की, जो कि अब 2026 में अनुमानित है 1 जनवरी 2026 से लागू होने की। इस पर सरकार ने क्या कहा? दोस्तों, फिलहाल अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है। और अगर हम बात करें, अगर सब कुछ सही चला तो जो जानकारी अभी आ रही है, तो 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। मतलब अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अब आती है सबसे बड़ी बात, फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर है क्या? सरल भाषा में तो कहें, यह एक गुणा करने वाला आंकड़ा है जो कि 7th वेतन आयोग, जो कि 7वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 यानी 2.57 था। अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उदाहरण के लिए बात करें, अगर आपकी वर्तमान में अगर बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, तो 20,000 गुणे 2.86, मतलब अगर 20,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर दें तो 57,200, मतलब 57,200 रुपीज आपकी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। इतनी सैलरी सिर्फ बेसिक होगी, इसके ऊपर डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस जुड़ेंगे अलग से। नेक्स्ट में अगर हम आपकी बात करते हैं ग्रेड पे के हिसाब से किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर किसी की अभी 1800 ग्रेड पे है तो उसकी सैलरी बढ़कर लगभग 55,000 के आसपास होगी। उसी तरह अगर किसी की ग्रेड पे 2400 है तो उसकी सैलरी बढ़कर लगभग 78,000, मतलब 78,000 के आसपास होगी। इसी तरह 2800 ग्रेड पे अगर किसी का है तो उसकी सैलरी लगभग 88,000, 88,000 के आसपास आएगी। अगर 4200 ग्रेड पे की बात करें तो लगभग 1,05,000 के आसपास उसकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से बनेगी। उसी तरह अगर 4600 ग्रेड पे की बात करें तो लगभग 1,30,000, और 5400 ग्रेड पे लगभग 1,60,000 के आसपास आपकी 8th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं पेंशनर्स की, पेंशनर्स को इसमें क्या मिलेगा? अगर हम बात करें पेंशनर्स की, तो अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन अभी लगभग 10,000 रुपये है तो नई पेंशन उसकी 10,000 गुणे 2.86, मतलब 28,600 के आसपास उसकी नई पेंशन बनेगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, खासकर पुरानी पेंशन योजना वालों के लिए। 8वें वेतन आयोग पर यूनियनों की मांग अगर चल रही है, जैसे कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसी बड़ी यूनियनें 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं। जैसा कि लगता है कि अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर अगर लागू होता है तो इतनी आपकी सैलरी बढ़कर 1 जुलाई 2026 से आपको मिलेगी। अगर हम बात करते हैं इस पर सरकार को कितना खर्च आएगा, सरकार का वित्तीय बोझ और उस पर कितना खर्च होगा, तो सरकार को हर महीने लाखों कर्मचारियों को सैलरी देनी होती है। तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार पर हर साल लगभग
1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश होती है कि कर्मचारियों का मनोबल बना रहे और महंगाई के अनुसार वेतन मिले। अगर हम नेक्स्ट आपको बात करें इससे निष्कर्ष और प्रेरणा, तो इसमें आपने जाना कि क्या है फिटमेंट फैक्टर, कब लागू हो सकता है 8th पे कमीशन, कौन कौन लाभ में रहेगा और आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं तो अपने फाइनेंशियल प्लान को तैयार रखें। और जाते जाते एक प्रेरणादायक पंक्ति के साथ आपको कहना चाहूँगा, सच को मेहनत कहो और मेहनत को इनाम। मेहनती कर्मचारियों को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। अगर हम बात करें कॉल टू एक्शन, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।